छोटे से गांव के एक किनारे पर एक पुराना टूटा फूटा मकान था, जिसके बारे में बच्चों के बीच एक कहानी मशहूर थी। जो भी इस घर की गुड़िया को हाथ लगाएगा वह कभी चैन से नहीं सो पाएगा। मोहित और उसके दोस्तों को ये सब कहानियां मनगढ़ंत लगती थीं। एक दिन हिम्मत करके वे घर में घुस गए। अंधेरे में पुरानी दीवारों के बीच उन्हें लकड़ी की एक पुरानी डरावनी गुड़िया दिखाई दी। मोहित ने हंसते हुए गुड़िया को उठाया और दोस्तों के सामने मुंह चिढ़ाते हुए बोला, देखो, अब मैं इसे ले जा रहा हूं। ठहरो, क्या आप भी ये गुड़िया उठाते? सोचिए कि आगे क्या होने वाला है। गुड़िया को घर लाने के बाद से ही मोहित को अजीब चीजें महसूस होने लगीं। पहले दिन आधी रात में अचानक उसके कमरे की खिड़की खुल गई। ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुसा और अंधेरे में उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने जैसे ही लाइट ऑन की, गुड़िया उसके सामने उसी भयानक मुस्कान के साथ बैठी थी। अगली सुबह मोहित ने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया, लेकिन दोस्तों ने इसे मजाक समझ लिया और हंसी में उड़ा दिया। मोहित ने तय किया कि वह इस बात को अनदेखा कर देगा और गुड़िया को वापस उसी घर में छोड़ आएगा। रुको, क्या ये सही कदम है? क्या आपको लगता है कि इससे समस्या सुलझ जाएगी? मोहित ने गुड़िया को वापस घर में छोड़ने का फैसला किया और अपने दोस्तों को फिर से उस घर में चलने को कहा। इस बार दोस्तों में अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन वे साथ चल दिए। जैसे ही वे उस घर में दाखिल हुए, दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। सब सहमे और तभी एक धीमी सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई उनके पास ही हो। तभी एक दरवाजे के पीछे से अजीब छाया प्रकट हुई। वो उनकी ओर बढ़ने लगी। मोहित ने समझने की कोशिश की कि ये सब क्या हो रहा है। तुमने मेरी गुड़िया क्यों ली? एक तेज गूंजती हुई आवाज कमरे में फैली। वो छाया उस घर की प्रेत आत्मा की थी, जो अपनी गुड़िया को बचाने के लिए वापस आई थी। क्या आप डर रहे हैं? क्या लगता है कि यहाँ से बचने का कोई तरीका है? मोहित और उसके दोस्तों ने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह पूरी तरह से जाम हो गया। सभी दोस्त बुरी तरह घबराए हुए थे। तभी अचानक एक खिड़की से हल्की रोशनी दिखी, जो बाहर का रास्ता थी। वो सब उस ओर भागने लगे। जैसे ही वे खिड़की से कूदने लगे, गुड़िया फिर से उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों से अब खून टपकने लगा था। मोहित ने हिम्मत जुटाई और गुड़िया को वहीं छोड़कर सभी बाहर की ओर भाग गए। उन्होंने घर से बाहर निकलते ही शपथ ली कि कभी वापस नहीं आएंगे और गुड़िया को उसके हाल पर छोड़ देंगे। क्या आपने भी सिहरन महसूस की? ये कहानी खत्म नहीं हुई है। इस गुड़िया का शाप शायद अब भी जारी है। आज भी उस घर में जाने की कोई हिम्मत नहीं करता और मोहित के दोस्त बताते हैं कि कभी-कभी रात को उस घर से हंसी की आवाजें आती हैं।